नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि बंगाल में वोटिंग के बीच क्या बड़ी खबर सामने आई जिसने बीजेपी में खलबली मचा दी और मोदी सरकार के मंत्रालय को बाकायदा बयान जारी करना पड़ा ताकि बंगाल चुनाव में खेल ना बिगड़ जाए। खबर की पूरी कहानी आपको बताएंगे। पहले बात करते अमेरिका से क्या खबर सामने आई है। कुल मिलाकर 3 खबरें आपको दिखाएंगे जिन खबरों ने बंगाल चुनाव के बीच सियासी गलियारों में खलबली मचा दी। पहले बात करते हैं ट्रंप के बयान की कि पीएम मोदी को एक बार फिर ट्रंप के बयान ने क्यों शर्मसार कर दिया और विपक्षी नेता सवाल पूछने लगे कि आप कब बोलेंगे। जब पीएम मोदी भारत के राज्यों में चुनाव प्रचार करते हुए घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं तो अमेरिका में घुसपैठ को लेकर, अमेरिका में नागरिकता को लेकर ट्रंप ने भारत का किस तरह अपमान किया है। ट्रंप ने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर, अपने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया है ट्रंप ने, और इस पोस्ट में क्या दिखाया है। ये लंबा चौड़ा पोस्ट है, अंग्रेजी में पोस्ट है। इसमें कुछ लाइनों में यह लिखा गया है कि अमेरिका में जो नागरिकता के नियम है, जो चाइल्ड बर्थ वाला नियम है, उसकी वजह से चाइना और इंडिया से बहुत सारी महिलाएं 9वें महीने में जब बच्चा होने वाला होता है तो जानबूझकर अमेरिका की धरती पर आती हैं ताकि अमेरिका में बच्चा पैदा हो और उसे तुरंत नागरिकता मिल जाए। उसके बाद वो बड़ा होकर अपने माता पिता को भी अपने पास बुला लेता है और इस वजह से अमेरिका में बाहरी लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ये बात कहते हुए ट्रंप ने भारत और चीन को नरक के समान बताया है और ये कहा है कि वहां नरक जैसी जिंदगी ना जीने पड़े, इसीलिए जानबूझकर अमेरिका की नागरिकता ली जाती है। तो नियम बदलने की बात कर रहे हैं ट्रंप, और इसी को लेकर जब भारत का नाम ऐसे लिया, नरक जैसी जिंदगी का उदाहरण दिया, तो उसे लेकर विपक्षी नेता क्या कहते हैं। महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में जुटे पीएम मोदी को कहती हैं, हेलो नरेंद्र मोदी जी, आपके फ्रेंड ट्रंप ने इंडिया को हेल होल बताया है और सभी भारतीयों को गैंगस्टर्स विद लैपटॉप्स कहा है, यानी लैपटॉप वाले गैंगस्टर, यानी भारत से जो लोग नौकरी करने जाते हैं। तो ट्रंप लगातार आरोप लगाते आए हैं कि अमेरिका के लोगों की नौकरी खा रहे हैं, तो उन्हें गैंगस्टर का नाम दिया है, लैपटॉप वाले गैंगस्टर बोला है ट्रंप ने। इसके बाद महुआ मोइत्रा कहती हैं, क्या आप इसका विरोध करेंगे या फिर अपनी अगली बंगाल रैली में वही खीखी वाली राजनीति करते रहेंगे। तो महुआ मोइत्रा पीएम मोदी से सवाल पूछती हैं। वही इसे लेकर कांग्रेस ने भी पीएम मोदी पर लंबा चौड़ा ये पोस्ट लिखा है और कहा है कि यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को हेल होल बताया है, यानी नरक बताया है। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से एंटी इंडिया है, हर एक भारतीय के दिल पर चोट पहुंचाने वाली है, ये कांग्रेस का कहना है। आगे कांग्रेस कहती है, पीएम नरेंद्र मोदी को इस मामले में यूएस प्रेसिडेंट के सामने अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए और घोर आपत्ति जतानी चाहिए। आगे कांग्रेस से कटाक्ष करते हुए कहा कि हालांकि पीएम मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि इस बात की उम्मीद करना बेमानी है कि वो ट्रंप के सामने कुछ भी बोलेंगे। ट्रंप लगातार भारत के अपमान वाले बयान देते रहते हैं और पीएम मोदी चुप बने रहते हैं, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है। आगे कांग्रेस से कटाक्ष करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं और पूरा देश इस बात को झेल रहा है। तो ट्रंप के बयान को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी को चैलेंज दिया है कि जो शब्दों का इस्तेमाल किया है ट्रंप ने भारत के लिए, क्या हमारे प्रधानमंत्री ऐतराज जताएंगे, क्या कुछ बोलेंगे ट्रंप के इस बयान पर। अब अगली खबर की बात करें, चूंकि आज पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में रैली करते हुए चुनाव आयोग की तारीफ की कि चुनाव आयोग ने बड़ा शानदार काम किया है। लंबे समय बाद पश्चिम बंगाल में मैं ऐसा चुनाव देख रहा हूं जहां पर हिंसा नहीं है। एक तरफ पीएम मोदी पश्चिम बंगाल की रैली में हिंसा ना होने को लेकर चुनाव आयोग की तारीफ कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के एक उम्मीदवार की पिटाई का वीडियो भी जबरदस्त वायरल हो गया है सोशल मीडिया पर। तो क्या बीजेपी उम्मीदवार का दर्द भी पीएम मोदी को दिखाई नहीं दिया, और क्या उन लाखों मतदाताओं का दर्द दिखाई नहीं दिया जिनके नाम कट गए। कहीं पिता वोट दे रहा है, बेटे का नाम काट दिया गया, कहीं बेटा वोट दे रहा है, पिता का नाम काट दिया गया, कहीं भाई का नाम काट दिया गया, या तो एक परिवार के सारे लोगों का नाम कटे या फिर किसी का नाम ना कटे। ये साधारण सा लॉजिक है। तो इस चुनाव में मतदाताओं के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, सुप्रीम कोर्ट तक ने माना है। खुद सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि अगर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की वजह से लाखों मतदाता मतदान से वंचित हो जाते तो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। और ऐसे हालात में देश के प्रधानमंत्री चुनाव आयोग की तारीफ करते हैं। वही विदेशों में डंका बज रहा है भारत के चुनाव आयोग का। अमेरिका के मीडिया हाउस ब्लूमबर्ग ने क्या छापा है, ब्लूमबर्ग की यह खबर आप देख सकते हैं।
जिसमें कहा गया है कि भारत के एक स्टेट पश्चिम बंगाल में चुनाव से 2 हफ्ते पहले लाखों लोगों के वोट काट दिए गए, जिसकी वजह से विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे हैं। तो ब्लूमबर्ग ने पूरा आर्टिकल छापा है। भारत के चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर इस आर्टिकल में सवाल उठाए गए हैं। तो विदेशी मीडिया में भी हमारे चुनाव आयोग के काम का डंका बज रहा है और हमारे प्रधानमंत्री चुनाव आयोग की तारीफ कर रहे हैं। अब बात करते उस खबर की जिसने खलबली मचा दी बीजेपी में। एक खबर सामने आई, अंबानी जी का चैनल है, न्यूज़ 18 ग्रुप का चैनल है, CNBC TV 18, और इसमें क्या खबर दिखाई गई है? इसमें खबर आई कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें 25 से 28 रुपए पर लीटर बढ़ सकती हैं असेंबली चुनाव के बाद, मतलब विधानसभा चुनाव जो हो रहे 5 राज्यों में, उसके बाद 25 से 28 रुपए पर लीटर तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। जब यह खबर सामने आई तो खलबली मच गई कि भैया ये क्या छप गया। तो उसके बाद तुरंत मोदी सरकार के मंत्रालय का बयान सामने आता है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बयान जारी किया है और इसे फेक न्यूज़ बताया है। फेक न्यूज़ बताते हुए क्या कहा है मोदी सरकार के मंत्रालय ने? फेक न्यूज़ सबसे पहले लिखा गया है, उसके बाद कहा है कि कुछ रिपोर्ट ये बता रही हैं कि देश में पेट्रोल और डीजल की प्राइस हाइक हो सकती है, कीमतें बढ़ सकती हैं। तो हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं, ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि ऐसा कोई प्रपोजल अभी कंसीडर नहीं किया जा रहा सरकार के द्वारा। ऐसे न्यूज़ आइटम भय और पैनिक फैलाते हैं लोगों के बीच और मिसलीड करते हैं। आगे लिखा गया है, हकीकत यह है कि 4 साल में भारत में पेट्रोल और डीजल के प्राइस नहीं बढ़े हैं। आगे सरकार की तारीफ में लिखा गया है कि भारत सरकार और जितनी तेल कंपनियां हैं, जो PSUs हैं, उन्होंने भारत के नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए और महंगाई से बचाने के लिए हर वो कदम उठाए हैं जो जरूरी है। इंटरनेशनल प्राइस के मुकाबले भारत में महंगाई का असर नहीं आया है। ये तारीफ की गई है सरकार की और इसे फेक न्यूज़ बताया गया है। तो राज्यों के चुनाव के बीच मोदी सरकार के मंत्रालय को यह बयान जारी करना पड़ा। इसे कहते हैं चुनाव का असर। इसीलिए तमाम विपक्षी नेता कई बार कटाक्ष भी करते हैं कि अगर एक देश एक चुनाव हो जाए तो फिर मोदी सरकार क्या महंगाई के मामले में रहम करेगी? फिर सरकारें निरंकुश हो सकती है। फिलहाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए जनता को राहत मिल जाती है और जो तेल के दाम है उसे चुनावी राहत भी आप मान सकते हैं। लेकिन देखना यह होगा कि अब जिसे फेक न्यूज़ बताया जा रहा है, चुनाव के बाद भी क्या वो फेक न्यूज़ बनी रहेगी या फिर इन बातों को भुला दिया जाएगा, इन बयानों को भुला दिया जाएगा कि चुनाव में जो कहा सो कहा। उसके बाद और कारण बता दिए जाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इतने तेल के दाम बढ़ गए तो हम क्या करें। लेकिन फिलहाल मोदी सरकार ने इसे फेक न्यूज़ बताया है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।